अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज अप्रैल 2025 की 14 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज हैं, बड़ी खबरें हैं, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला के वकील यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के टाइगर्स से मुताल्लिक है, जो इतनी खतरनाक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के अंदर हैं, जिनको ये आइडिया ही नहीं है कि आपकी थोड़ी सी गलती, बेवकूफ़ी, अहमकाना हरकत न सिर्फ आपके बानी लीडर यानी इमरान खान साहब के लिए मसाइल खड़े कर सकती है, बल्कि आपके कंडक्ट के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन रेज कर सकती है। अब अंदाजा कीजिए कि एक तरफ से लोग ये दावा कर रहे हैं कि मुबैना तौर के ऊपर इनवाइट भेजा गया कि आपने जाकर अमरीकी कांग्रेसमैन से मुलाकात करनी है। दूसरी तरफ स्टेट ऑफ नॉन सीरियसनेस ये है कि दो बड़ी शख्सियात मिलती नहीं है। वो कहती हैं हमें पता ही नहीं, हमें तो बुलाया नहीं गया, और एक कहते हैं कि इनको बुलाया गया था लेकिन एक उधर चला गया, एक उधर चला गया। बाकी जो दो शख्सियात की मुलाकात हुई है वो क्या मुलाकात करके आए हैं, उसके अंदर से क्या निकलना है, वो नाना करते करते मुलाकात हो तो गई लेकिन क्या फ्रूटफुल रहेगी, नहीं रहेगी, ये वो मामला है जिसके ऊपर डिबेट बनती है, डिस्कशन बनती है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फिर फैसल अमीन गंडापुर साहब और मीना खान आफरीदी ये कमेंट करते हैं कि फैसला हो गया है कि जब तक इमरान खान हुक्म नहीं देते तब तक माइंस एंड मिनरल बिल पेश नहीं किया जाएगा। यानी अब फैसला हुआ है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर यह भी फैसला हुआ था कि कर लो अगर करना थे। इसका मतलब यह है कि आप उस पर भी कंफ्यूज थे। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगे। सागदार साहब ने कुछ जुमले दिए हैं, उसके ऊपर कमेंट करना बनता है, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा दीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अब तो एहतजाज जो है वो मरकजी क़यादत के कंडक्ट के ऊपर करना बनता है, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक, तो कर दीजिए। दूसरी दफा आप कर दीजिएगा। मतलब हद होती है यार। मैं देख रहा था ये साहिबजादा हामिद रजा साहब क्या फरमाते हैं। वो कहते हैं हमें अमरीकी कांग्रेस के वफ्द से मुलाकात का दावतनामा आया। इट्स ए कन्फेशन, इट्स ए कन्फेशन के दावतनामा आया। बैरिस्टर गौहर पेशावर में थे, आमिर डोगर मुल्तान में थे, इसलिए शिरकत ना कर सके। यार लख लानत है आपके कंडक्ट के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर। आप इमरान खान साहब की रिहाई और उनके मंशूर के ऊपर डटकर काम कराओगे। आपको शर्म आनी चाहिए। इस पब्लिक के मैंडेट के ऊपर, इमरान खान के नाम के ऊपर मिलने वाले वोट के ऊपर आप लोग इस वक्त ऐवानों के अंदर बैठे हो और आपको इतनी शर्म नहीं आई कि आपको दावतनामा आया, आपने पब्लिक को बताना गवारा नहीं किया, वर्कर्स को, और आपको दावतनामा आया और आप उसमें मतलब आपने उसको इतना नॉन सीरियस लिया कि आप गए ही नहीं। वेरी गुड यार। मतलब आप इसके ऊपर कमेंट करना चाहें नीचे कमेंट जरूर। और आपको पता है कि दिस कुड बी द लास्ट लाइफ लाइन, आपको पता है इस चीज का, और आपने उसको इग्नोर मार दिया। वेरी फाइन, मैं क्या कह सकता हूं इसके ऊपर। आगे चलिए जी, आतिफ खान साहब क्या फरमाते हैं। वो कहते हैं हमें अमरीकी एम्बेसी की तरफ से दावत आई थी, तमाम पार्टियों के एमएनए इस मुलाकात में शरीक थे, तहरीक इंसाफ से हम 2 थे। आतिफ खान ने अमरीकी कांग्रेसमैन से मुलाकात की तफसील बता दी। बड़ी अच्छी बात है कि आप एटलीस्ट उस मुलाकात के अंदर गए तो हैं, लेकिन क्या आपको जाना चाहिए था या किसी और को जाना चाहिए था? जिनको इनवाइट किया गया था उनको जाना चाहिए था, या आपको इंडिपेंडेंटली मिलना चाहिए था? ये वो तो नहीं हो गया गोगड़ियां दी मिट्टी लाना, गुंगलुआं दी मिट्टी लाना, वो तो नहीं ला के आए तुम। जो हरकत पिछले 1-1.5 हफ्ते से, आप मुझे बताएं, आप सब लोग नीचे कमेंट करते हैं कि फारूकी साहब आप और बाकी दोस्त जो सच के साथ खड़े हुए हैं, सच्ची बातें बताते हैं, आप बता रहे होते हो नहीं रहा होता, तो ये हमने करना है जाके? ये इमरान, रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, मुहित पीरजादा, जमील फारूकी, हमने करना है जाके? ये पूछे ना सवाल अपने आप उन लोगों से कि जहां पर आपको मुलाकात के लिए बुलाया जा रहा है आप उसको इतना नॉन सीरियस ले रहे हैं, इतने नॉन सीरियस, कमाल ही हो गया। शीरी मजारी साहिबा जो है ना, ये बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब ने एक कमेंट किया हुआ है, इनके ये दीज आर द पॉलिटिकल ठरकुल्लाज, इनके कमेंट चेक PMI के लिख के ना जान छुड़ा देते हैं बस। इसके बाद इनके पास कोई दूसरी, ये सुनिए, A proper procedure for meeting PMIK has finally been agreed upon. एक प्रॉपर तरीकाकार हमने जो है ना वो तजवीज दे दिया है। A 5-member committee, not a single individual, will now decide who is to meet PMIK. सिर्फ एक लफ्ज PMIK लिखकर आप इस चीज से बरी उस ज़मान नहीं हो जाते भाईजान।
सबको पता है कि टोपी ड्रामे चल रहे हैं। इसके ऊपर शीरी मजारी साहब ने बड़ा जबरदस्त कमेंट किया। वो कहती हैं, सो नाउ 5 पीपल विल डिसाइड हु मीट्स हिम। नहीं, अब 5 लोग ये डिसाइड करेंगे कौन उनसे मिलेगा। इट वुड सीम पीटीआई's न्यू members and leaders are too comfortable keeping IK incarcerated along with senior leadership like SMQ। कहते हैं लगता है ऐसा है कि इसको अब नॉर्मल बना दिया गया है कि इमरान खान का और शाह महमूद कुरैशी का जेल में रहना एक आम सी बात है, रहने दें, बस PMIK कह के जान छुड़ा लें। मतलब ये हालत है। इन हालात के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अब माइंस एंड मिनरल बिल है भाई, इमरान खान की हुकूमत है KPK के अंदर, इमरान खान के नाम के वोट लेकर आप बैठे हुए हैं। यही हमारा कसूर है, हमने आपको सच सच बार बार बताते हैं कि आप इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेकर बैठे हुए हैं। सुनिए, ये 2 शख्सियात हैं, एक फैसल अमीन और एक दूसरे हैं मीना खान। वो कहते हैं फैसला हो चुका है, इमरान खान बोलेगा यस तो बिल पास होगा, इमरान खान बोलेगा नो तो बिल पास होगा। तो ये फैसला क्या मतलब? दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। ये आप ये वाला कमेंट करके ये साबित कर रहे हैं कि एक पॉइंट ऐसा था जब आप ये सोच रहे थे कि अगर वो नहीं भी कहेंगे तो हम हां कर देंगे। आप समझे ना इस चीज को? तो इसका मतलब यह है कि आपको यह कहने की जरूरत ही क्यों पेश आ रही है? इट शुड हैव बीन ए यूनिवर्सल फैक्ट कि इमरान खान ही के मैंडेट के ऊपर आप आए और वो कहेंगे तो होगा, वरना नहीं होगा। तो ये कंफ्यूजन दर कंफ्यूजन। अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ मजीद खबरों की तरफ। अब मुस्लिम लीग नून का अवामी राब्ता मुहिम तेज करने के लिए लाहौर सेक्रेटेरिएट बनाने का फैसला हुआ जी। 8 करोड़ की लागत से नसीराबाद स्टेट ऑफ द आर्ट सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा जी। अच्छा जी। और आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी पार्लिमानी कमेटी के अंदर भी झगड़ा हुआ है। झगड़ा इस बात के ऊपर है कि मरकजी क़यादत के ऊपर अराकीन बरहम थे कि भाई आपको इन्वाइट आया था, आप गए क्यों नहीं हो? क़यादत अराकीन को मुतमईन नहीं कर सकी और क़यादत वोटर को कैसे मुतमईन करेगी? मतलब आप चलो वो गुंगलुआं दी मीटिंग ला के 2 बंदे चले भी गए मिलन, बाकी जिनको इन्वाइट दिया गया था वो क्या करते हैं? अब बैरिस्टर गौर साहब हो गए, बाकी हो गए। तो ये ऐसा मामला है जिसको आप किसी भी तौर पर इग्नोर या नजरअंदाज नहीं कर सकते। माइंस एंड मिनरल मिल्स पर ब्रीफिंग का मामला है और पीटीआई अरकान असेंबली का इजलास से वॉकआउट। पीटीआई अरकान असेंबली ने कहा कि फॉर्म 47 हुकूमत से आया हुआ बिल तस्लीम नहीं करेंगे। जब तक इमरान खान मंजूरी नहीं देगा हम बिल को सुन भी नहीं सकते। मेंबर सूबाई असेंबली अब्दुल गनी आफरीदी समेत 20 से ज्यादा अरकान असेंबली इजलास से वॉकआउट करके चले गए। KPK असेंबली का खुसूसी इजलास आइंदा पीर तक मौखर कर दिया गया। मजहर अब्बास साहब का एक स्टेटमेंट, सीनियर सहाफ़ी हमारे सीनियर कलीग हैं, वो कहते हैं इमरान खान के पास हारने को कुछ नहीं है। किसी भी सियासतदान की ताकत उसकी अवाम होती है और अवाम आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है। जेल में रहकर 8 फरवरी को इमरान खान ने जो कुछ कर दिया ये अवाम और इमरान खान के रिश्ते की मजबूती का एक सबूत था। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं मजहर अब्बास साहब। अब जिनको इन्वाइट आया था US कांग्रेसमैन से मुलाकात का, बैरिस्टर गौर साहब, उनका स्टेटमेंट सुनिएगा। वो कहते हैं माइंस एंड मिनरल बिल को खान साहब की रिहाई के साथ मशरूत नहीं किया जाना चाहिए। कौन कह रहा है ये? इस वक्त केयर टेकर चेयरमैन है PTI का, वो ये बात कह रहा है। गल बुध गई है मुख्तियारिया। इसमें अब आप बताएं कि ये साफ़ी जो प्रो राइट खड़े हुए हैं 2.5 साल से जॉबलेस फिर रहे हैं, मसले मसाइल के बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर भी होप की कैंडल को पकड़ा हुआ है, सच बोल रहे हैं। आप तवक्को उनसे रख कर बैठेंगे साफ़ी जाके छुड़वाएगा? साफ़ी का काम है, उसने स्टोरी रिपोर्ट कर देनी है, आपको पॉजिटिव उसका जो एंगल बनता है वो दिखा देना है। लेकिन ये जो नहीं कर पा रहे उनको जाके फड़ो ना, उनको जाके पकड़े आप लोग। अच्छा जी, ये मैं महर शराफत साहब का मैं कमेंट पढ़ रहा था, कहते अगर आज रात छापे पड़े तो फिर कंफर्म खान साहब को अदालत में पेश किया जाएगा। मुझे नहीं लगता, मेरा नहीं ख्याल। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया इन मुलाकातों का जो कि पिछले 2-3 दिन से हो रही हैं US कांग्रेसमैन से, तो फिर शायद हो सकता है कि उनको लाया जाए। इट कुड बी लीड। लेकिन जो हरकतें मरकजी क़यादत कर रही है उससे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर कोई सेटलमेंट का कोई सीन है। हामिद मीर साहब का कमेंट, कुछ वायरल बयान आते हैं डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है माजत जायब लगती है, इंतहाई माजत और जायब लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। हामिद मीर साहब कहते हैं अगर अलीमा खान या सलमान अकरम राजा इमरान खान से मुलाकात करके आजम स्वाति के दावे की तस्दीक करते हैं तो समझा जाएगा कि इमरान खान मुज़ाकरात या डील या सेटलमेंट पर रजामंद हुए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अली मीन गंडापुर को क्यों मिल रहे हैं, बाकियों को क्यों मिल रहे हैं, अगर उनसे नाराज है तो मिलना नहीं चाहिए। तो वो इस चीज़ की गमाजी करते हैं कि कहीं ना कहीं जो टॉक्स का मेयार है वो बरकरार नहीं रहा या कहीं एक स्टेप आगे गया। अगर ऐसा है तो इसका पता चल जाएगा, अलीमा खान साहबा खुद आकर बताएंगी। ये इसहाक डार साहब क्या कहते हैं? कहते हैं बातचीत उसी वक्त मुमकिन है जब मुखालफिन सरेंडर करें और आइन और कानून के दायरे में आए। आइन और कानून इस मुल्क के अंदर भाई कैसे कर लेते हो यार। अगला सुनिएगा, वो कहते हैं
लाखों डॉलर्स देकर लेटर स्पॉन्सर करने, लॉबीज करने और फिर इदारों को बदनाम करने से घटिया कोई काम नहीं है। वतन मां की तरह होता है, मां के खिलाफ ऐसी हरकतें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। आपके घर में आपकी मां अगर आपको दूध ना पिला रही हो और आप गुस्से में उसके खिलाफ एहतजाज करें, तो बच्चा दूध बराबर वालों से मांगेगा कि कहीं और से मांगेगा? और आपको पता है कि सबसे शातिर बंदा है, 2 नंबर बंदा है, बार बार उसको मां जो है ना वो सपोर्ट कर रही है, तो किससे बात करेगा? ठीक है, 40 साल से तो यही चले आ रहा है भाई। मां तो सबकी सांझी होती है ना। आगे चलते हैं। नजम सेठी साहब, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान जेल से बाहर आकर माफी मांगे, और इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। इमरान खान की मरकजी क़यादत तो लंबी लेट सकती है, खान साहब नहीं। ये मैं बड़े करीब से उनको जानता हूं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।